आप तमामी नाजरीन के सामने हाजिर है मुंशी प्रेमचंद जी का अफसानवी मजमुआ वारदात में से छठा अफसाना मालकिन। तो आइए शुरू करते हैं। कहानी का आगाज़ कुछ इस तरीके से होता है। शेवदास ने भंडारे की कुंजी अपनी बहू राम प्यारी के सामने फेंक दी और आंखों में आंसू भरकर कहा, बहू, आज से गृहस्थी यानी खेती बाड़ी की देखभाल तुम्हारे ज़िम्मे। कहानी का खुलासा। कहानी का पहला हिस्सा। बहू राम प्यारी का शौहर मर चुका है, इसीलिए उसका ससुर शेवदास बेटी की मौत के बाद अपनी बेवा बहू को तसल्ली दे रहा था। राम प्यारी और राम दुलारी दो सगी बहनों की शादी एक ही घर में दो भाई मथुरा और बिरजू से हुई थी। ससुराल में दोनों मोहब्बत से रहती थी। बिरजू बड़ा बेटा था जिसका इंतकाल हो गया था। उसकी आखिरी रसूमात के बाद शेवदास ने बड़ी बहू राम प्यारी को घर का मालिक बना दिया था। कहानी का दूसरा हिस्सा। एक दिन राम प्यारी ने तन्हाई पाकर उस पुरअसरार कोठरी को खोला जिसको शेवदास के अलावा कोई नहीं खोलता था। कोठरी में साजो सामान, बर्तन, बासन और अनाज दाने भरे हुए थे। घर में मुन्नी नाम की एक गाय भी थी। कहानी का तीसरा हिस्सा। राम प्यारी के हाथ में बागडोर आते ही घर की हालत दुरुस्त हो गई। कहानी के इस हिस्से में घर के सब लोग राम प्यारी पर कंजूसी का इल्ज़ाम लगाने लगे। छोटी बहन दुलारी से भी कड़े बनवाने के सिलसिले में थोड़ी सी नोक झोंक हो गई। राम प्यारी ने अपनी बहन राम दुलारी के कड़े भी बनवा दिए। राम दुलारी राम प्यारी से 3 बरस छोटी है। कहानी का चौथा हिस्सा। राम प्यारी अपने गहने बेचकर घर में खुशहाली लाना चाहती थी। प्यारी की कोशिश से दुलारी के बच्चे की पैदाइश पर धूमधाम से मजलिस रचाई गई और प्यारी कभी कभी अपनी बेवापन पर छुप छुप कर आंसू भी बहाने लगी। कहानी का पांचवा हिस्सा। शेवदास भी मर गया। दुलारी 2 बच्चों की परदाख्त में मसरूफ़ रहने लगी और फिर कमाने की गरज से मथुरा अपनी बीवी बच्चों के साथ परदेश चला गया। राम प्यारी घर में अकेली रहने लगी। कहानी का छठा हिस्सा। प्यारी कई रोज़ तक तन्हाई के गम में दाना पानी छोड़कर लेटी रही। हलवाहा जोखू ने भी ताकीद की मगर कुछ असर न हुआ। जोखू काम चोर, बातूनी और नशाबाज था। अब खेती बाड़ी का सारा काम जोखू करने लगा। वो पहले से ज़्यादा मुखलिस और मेहनती हो गया और मालकिन भी उस पर हमदर्द हो गई। दोनों में मालिक और नौकर से ज़्यादा का रिश्ता बन गया। दोनों एक दूसरे की कदर करने लगे। परदेश जाने के बाद मथुरा का कोई ख़त नहीं आया। कहानी का 7वां हिस्सा। जब प्यारी ने बार बार जोखू को हल्का होने से रोका, खेती के कामों में उसका खूब ख्याल रखने लगी और बारहा उसको ब्याह न करने पर ताना देने लगी, तो एक मौका पाकर जोखू ने अपनी पसंद का इजहार किया और कहा कि मैं उसी से शादी करूंगा जो बिल्कुल सीरत व सूरत में आप जैसी हो। राम प्यारी शर्मा कर बोली, तुम बड़े दिल लगी बाज हो। अफसाना यहीं पर कारी के जहन में वहदते तासुर कायम करता हुआ ख़त्म हो जाता है। काबिल ज़िक्र किरदार। शेवदास, राम प्यारी और राम दुलारी का ससुर, राम प्यारी का शौहर बिरजू, राम दुलारी का शौहर मथुरा, घर का हलवाहा जोखू।